हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है महल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के प्रमुख, जैसे जयपुर के महल। देखिए, जब हम जयपुर के महल की बात करते हैं तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं कि निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो हवा महल आपको दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1799 ईस्वी में जो है किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। दूसरी चीज, किसके वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ताव हो जाएंगे। आकार जो है किसके समान है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। कर्नल जेम्स वॉर्ड ने भी यहाँ पर ये बात कही। खिड़कियों की संख्या कितनी है, 953 है। जरों के कितने हो जाएंगे, 365। टोटल जो है मंजिल कितनी रहने वाली है, 5 मंजिल रहने वाली है। और ध्यान रखिएगा, पहली मंजिल जो है कौन सी है, शरद मंदिर। दूसरी कौन सी है, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। यानी कि सबसे ऊपरी की बात करेंगे। हालांकि इसे आप वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन वैसे भी याद करना चाहो तो क्या हो जाएगा, सराबी पौआ। भाई से जो है शरद मंदिर, रे से रतन हो जाएगा, वी से विचित्र मंदिर हो जाएगा, और पौआ से जो है क्या हो जाएगा, पौआ से प्रकाश हो जाएगा, और औवा से जो है क्या है, हवा मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। सबसे निचली कौन सी है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखिए इनमें जो है क्या हो जाएगा, प्रताप मंदिर, या इसी को हम जो है निज मंदिर कह देते हैं। इस पर 50 पैसे का टिकट भी जारी हो रखा है फरवरी 1986 में। एडविन अर्नोल्ड ने जो है इसके बारे में कहा कि अलादीन का चिराग भी इससे अधिक जो है क्या है, सुंदर इमारत नहीं बना सकता है। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिटी प्लेस की बात करेंगे, सवाई जयसिंह द्वितीय। यहाँ पर निर्देशनकर्ता की बात करेंगे, विद्याधर जो है भट्टाचार्य हो जाएगा। वर्ष जो है 1729 से 34 हो जाएगा। और दूसरी बात करेंगे कि देखिए अन्य नाम इसका क्या है, चंद्र महल, जिसे आप सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और जयपुर जो है राज परिवार हुआ करता था, उनका निवास स्थान भी है। मंजिलें कितनी हैं, 7 मंजिलें हैं। सबसे निचली मंदिर का नाम है चंद्र मंदिर, सुख निवास, रंग मंदिर, सोवा निवास, श्री निवास, छवि निवास और मुकुट मंदिर। ऐसे करके जो है यहाँ पर 7 मंजिलें देखने को मिलती हैं। सिटी पैलेस में जो निर्मित इस दरवाजे पर कौन सा, ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, मयूर हो जाएगा। और 2017 में जो है यहाँ पर क्या किया गया था, 25 रुपए का डाक टिकट जो है जारी किया गया था। एक नाम और सुना होगा, सर्वतोभद्र महल। सिटी पैलेस परिसर में ही जो है स्थित है, और इसे जो है हम क्या बोलते हैं, दीवाने खास के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एक जो है आपके झील भी आपने सुनी होगी, ताल कटोरा झील, और वहीं पर जो है आपके बादल महल भी स्थित है। फिर देखिए मुबारक महल, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा सिटी पैलेस जयपुर में है। सर स्विंटन जैकब के द्वारा बनवाया गया 1900 के समथिंग। निर्माण रियासत के मेहमानों के ठहरने के लिए किया गया था। मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य का अद्भुत, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों का जो है क्या है, समन्वय देखने को मिलता है। और ये जो है क्या है, आपकी चर्चा में भी रहा था, कब, आपके 2014 में। इसी के साथ देखिए जल महल, ये हमारे सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात करनी है कि जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित है। और अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित जो ब्राह्मण थे, उनके जो है भोजन और विश्राम की व्यवस्था जो है इसी महल में कराई गई थी। हालांकि ये 5 मंजिला इमारत है, जिसकी 3 मंजिल जो है क्या है, वो सदैव पानी में डूबी रहती है। और मानसागर झील की बात करते हैं तो इसी के बीच में जो है क्या है, खिलते कमल की संज्ञा कौन से को दी गई थी, जल महल को। और सवाई प्रताप सिंह ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाकर जो है क्या है, इसको एक नया स्वरूप प्रदान किया था। सिसोदिया रानी का महल, सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर हो जाएगा। 1728 में सिसोदिया रानी चंद्र कंवरी के जो लिए बनाया गया था। दूसरा देखो आमेर का महल, मिर्जा राजा वन सिंह, आमेर जयपुर। और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का जो है क्या है, समन्वित रूप है। दीवाने आम गणेश पॉल जो है इसके पास जो है क्या है, यहाँ पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये जो गणेश पॉल है इसको फर्ग्यूसन ने क्या बोला है, संसार का सर्वोत्कृष्ट जो है प्रवेश द्वार कहा है। देखिए शीश महल, मिर्जा राजा जयसिंह आमेर महल में स्थित है। और दीवाने जो है क्या है, खास भीतरी दीवारों पर शीशे की जड़ाई के सुंदर बारीक काम है। ये शीश महल के नाम से प्रसिद्ध है। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा है। इसके सामने बुखारा उद्यान है। 12 रानियों का महल जो है क्या है, शीश महल के निकट जो है क्या है, आमेर दुर्ग में स्थित है। फिर देखिए मोती डूंगरी, सवाई माधो सिंह के द्वारा ये आपके जयपुर स्कॉटिश किले के रूप में निर्मित करवाया गया। सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी गायत्री देवी ने जो है सुशासित करवाया। तख्ते शाही महल यहाँ पर प्रसिद्ध है। और तलैटी में जो है क्या है, गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। आगे देखिए एक जैसे 9 महल,
माधो सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर में है और अपनी रानियों के लिए करवाया था। कौन सी शैली में निर्मित है? विक्टोरिया शैली में निर्मित हो जाएंगे। और सम्मिलित रूप से ये जो 9 महल है माधवेंद्र पैलेस जो है क्या है, इनको कहा जाता है सम्मिलित रूप को। फिर देखिए रामबाग पैलेस राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर में स्थित है। और भाई देखिए जो भी अतिथि वगैरह आते थे उनको जो है क्या है, यहाँ पर सवाई राम सिंह के द्वारा जो है रामबाग पैलेस का निर्माण किया गया कि भैया आओ बैठो, जो है यहाँ पर निवास मतलब अतिथि के तौर पर। ऐसा नहीं कि तुमको जगह प्लॉट तुम्हारे नाम कर दिया है। चलो उदयपुर के महल जगमंदिर पैलेस है। कर्ण सिंह ने इस महल को बनाना प्रारंभ किया और महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जो है पूर्ण करवाया। पिछोला झील के मध्य है और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद खुर्रम जो है यहाँ पर इसी महल में शरण ली थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सज्जनगढ़ पैलेस, तो भाई देखिए सज्जन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया है, बाद में से फतेह सिंह के द्वारा पूरा करवाया गया। इसे जो है मानसून पैलेस भी कहा जाता है। और उदयपुर में आपने एक को सुना होगा इसी के साथ खुश महल, इसका निर्माण भी सज्जन सिंह ने करवाया। बाकी मोती महल, धोला महल, 7 मंजिला प्रासाद जो है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। जग निवास महल की बात करेंगे तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा पिछोला झील के अंदर जो है क्या हो जाएगा, ये भी आपके हो जाएंगे। देखिए जोधपुर के महल की बात करते हैं। उम्मेद भवन उम्मेद सिंह के द्वारा जोधपुर में है। सर सैमुअल स्विंटन जैकब और हेनरी जो है बानलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है, ये वास्तुविद थे। पत्थर से जो है छीतर पत्थर से जो है निर्मित है, इसीलिए छीतर प्लेस भी कहते हैं। अकाल राहत कार्यों के लिए संपन्न हुआ था। इंडो डेको स्टाइल में निर्मित किया गया। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आपने देखना है कि भैया इधर जो है केंद्रीय हॉल भी है, उद्यान भी बना हुआ है। कहाँ पर? उम्मेद भवन में। अजीत भवन देखिए जोधपुर में देश का पहला हेरिटेज होटल है। और महाराजा हनुमान सिंह के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे अजीत सिंह ने जो है क्या है, इसका निर्माण यहाँ पर करवाया था। बिजोलाई के महल तख्त सिंह ने बनवाया, कायलाना झील के किनारे है। और भगत की कोठी जो कि कहाँ पर आपके जोधपुर में है। फिर देखिए एक थम्बा महल है ना, ये जो है आपको ये ध्यान रखना है, राय का महल। जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी जो है बनवाया था, कहाँ पर? जोधपुर में है। जसवंत सिंह द्वितीय जो है क्या है, स्वामी दयानंद के जो है उपदेश यहाँ पर बैठ के आराम से सुना करते थे। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है बात करेंगे, इसमें और कौन कौन से महल है? मोती महल, फतेह महल, बिचला महल, चोखेलाम महल, फूल महल, खबका महल और जो है कौन सा हो जाएगा, जनाना महल यहाँ पर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर सिली सेठ जो है महल भी और झील भी है। और सिली सेठ की बात करें, झील की अगर बात करें तो सिली सेठ झील जो है इसको हमने क्या किया है अभी 12 दिसंबर, कौन सी तारीख को? तो 12 दिसंबर 2025 को हमने कहाँ पर शामिल किया है? रामसर साइट में। बोलो कहाँ पर शामिल किया है? रामसर साइट के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो है आपके सिली झील महाराजा विनय सिंह के द्वारा जो है अपनी पत्नी शीला देवी के लिए बनवाया गया था। और साथ ही साथ अभी जो है आरटीडीसी के होटल के रूप में जो है क्या है, संचालित है। और राजस्थान का जो है इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सरिस्का पैलेस आप सब जानते हैं, महाराजा जयसिंह के द्वारा। ये जो है अलवर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की शिकार यात्रा के उपलक्ष्य में कराया गया। बाद में इसे होटल सरिस्का पैलेस में जो है क्या है, परिवर्तित कर दिया। जो कर्ण अर्जुन मूवी बनी थी भैया वो यहीं पर बनी थी, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर सिटी पैलेस वक्तावर सिंह के द्वारा मूसी महारानी की छतरी है और पास में ही सागर झील है। निर्माण में मुगल और राजपूत जो है स्थापत्य शैली का मिश्रण मिलता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इस महल में एक ऐसी मयान है जिसमें 2 तलवारें जो है क्या है यहाँ पर रखी जा सकती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि और इंपॉर्टेंट बात करेंगे टॉक की, तो सुनहरी कोठी बनी हुई है, अमीर खां के द्वारा बनवाई गई थी। फिर बाद में जो है 1834 में नवाब वजरुद्दौला खां के समय जो है पूर्ण हुआ था, मतलब शुरुआत की गई, एक के समय जो है समाप्त हो गया। इस कोठी की दूसरी मंजिल का निर्माण नवाब इब्राहिम खां के द्वारा जो है करवाया गया। सबसे पहला नाम इसका रखा था जरनिगार। ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप एक और चीज जान सकते हैं कि पहले ये कोठी जो है शीश महल के नाम से जानी जाती थी। और देखिए यहाँ पर क्या है, ईटानला की कोठी है, लाल कोठी है, भगत की कोठी है, वजीर की कोठी। मतलब जो कोठी है ना वो मैं बता रही हूँ कि ये कोठी इधर भी है, लाल कोठी जैसे जयपुर में, भगत कोठी जैसे जोधपुर में, वजीर की कोठी जो है जैसे कहाँ पर है, जोधपुर में। फिर देखिए मुबारक महल, ये यहाँ पर बकरा ईद जब आती थी तब उस समय ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी और ये महल जो है ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट ने बाद में इसमें रोक लगा दी। फिर देखिए जैसलमेर की बादल विलास महल है, ये आपके जो है बादल विलास महल का निर्माण किया गया सिलावटों के द्वारा। और ध्यान रखिएगा स्थिति वो 5 मंजिला है और ताजिया टावर जो है यहाँ का जो है प्रमुख केंद्र है। विलास महल, राजविलास, जवार विलास, रंग महल, ये जो है आपके कहाँ हो जाएंगे, जैसलमेर के। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो बादल महल, ये जो है गैप सावर
डूंगरपुर की बात करेंगे, गैव सागर जो है क्या है, डूंगरपुर की बात करें, झील के किनारे स्थित है। ये जो है उदयविलास की बात करेंगे तो ये जो है कौन सी जगह है, डूंगरपुर के तट पर स्थित हो जाएगा है। चलिएगा, इसी के साथ ही देखिए, इसी के साथ ही आपको एक और चीज बनाती है भरतपुर के महल। हालांकि अब जो है क्या है, भरतपुर नहीं है तो भैया अब जो है डीके महल की बात करेंगे, है ना। अब डीके महल की बात जो है किसने करवाई है, तो आपने कहना है कि मदन सिंह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। जल महलों की प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे सावन भादो कढ़ाई ये देशनोक बीकानेर, भादो झील माउंट आबू में, सावन भादो मूर्ति आंचलगढ़ में, सावन भादो नहर कोटा में, सावन भादो जो है बांध कहाँ हो जाएगा, कोटा में। एंड जो है झरने की बात करेंगे तो झरना जो है आपकी कहाँ पर, कायलाना जोधपुर में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है सावन भादो बगीचा की बात करेंगे, वो आपकी जो है कौन सी जगह, उदयपुर, और कौन सी जगह हो जाएगा, जयपुर। डीके जलमहल का निर्माण भरतपुर के जो जाट थे सूरजमल जी के द्वारा जो है करवाया गया है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ के महल, तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने और भी डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी 10 मिनट की रिवीजन क्लास, जिसमें हमने बात की है जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है महल के बारे में। तो देखिए द 10 मिनट स्टडी शो जो आता है ये आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। और साथ ही मैं बता दूं कि आप इसी से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, इसके अलावा आपको सुबह 8 बजे जो है करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है, जिसका हर रविवार को क्या होता है, टेस्ट होता है। ये भी आपके जो है क्या है, दोनों ही चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना। इस QR कोड को स्कैन करना है, आप इसे क्या करेंगे, स्कैन करने के बाद आप इसे करेंगे ऐड टू माई लाइब्रेरी, है ना। ऐड टू माई लाइब्रेरी करने के बाद यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो क्विज और दूसरा आपको जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो है RS प्रीलियम जो है कौन सा हो जाएगा, मीन्स समग्र बैच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। मतलब ये वैसा ही है कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन जैसी सुविधा फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, ऑफलाइन जैसा भरोसा आपको मिलने वाला है। तो जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। आपको जोधपुर के टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, जोधपुर से पढ़िए। जयपुर के टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, जयपुर के टीचर से जो है क्या है, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ही बच्चों देखिए RS फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0, इसके साथ प्रीलियम जो है 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। फाउंडेशन निर्मल 2.0 ये आपकी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और साथ ही देखिए ये हमारा EORO फतेह बैच 2.0 जो है यहाँ पर अपने शुरू हो चुका है 18 दिसंबर से। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।